हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज की एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और ये एक फ्यूचर अलर्ट है हम सब के लिए। उत्तराखंड में नौकरी लेना ना बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आज अगर आपने न्यूज़पेपर देखा होगा तो यूकेएसएससी द्वारा आज अपने ईयरली उपलब्धियों का विवरण दिया गया, जिसमें यूकेएसएससी ने द्वारा बताया गया कि विगत 3 वर्षों में 72 प्रतियोगी परीक्षाएँ की गई और उसमें जो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उन्हें हमने चयन संस्तुति संबंधित विभाग को भी प्रेषित की और ग्रुप सी के लगभग 1100 पदों पर विज्ञापन प्रकाशन हो चुका है। और अभी हम सब जानते हैं, इसको भली भांति हम इससे अवगत हैं कि यूकेएसएससी द्वारा कौन कौन से एग्ज़ाम कराए गए और किन किन विभागों में हमको चयन संस्तुति मिल गई है। इसके साथ ही आयोग ने अपने रिफॉर्म का भी विवरण दिया है कि जिसमें उन्होंने बताया है कि हमने आईवीआर तकनीक का प्रयोग किया है। इसके साथ ही अपने व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी को भी हमने अभ्यर्थियों तक पहुंचाया है, जिसके कारण जो हमारा संपर्क है वो सुविधापूर्ण हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु आधार संख्या को हमने अनिवार्य किया गया है, जिससे क्या होता है कि एग्ज़ाम में कोई भी डुप्लीकेट आवेदन नहीं कर सकता। और बायोमेट्रिक उपस्थिति, ये सब कुछ हमें पता है कि क्या क्या यूकेएसएससी के द्वारा एग्ज़ाम के दौरान किया जाता है और किस तरीके से परीक्षा केंद्रों की ग्रेडिंग की जाती है। अब हाल में ही उत्तराखंड में एक पेपर लीक की बात आई थी। उसके बाद अब यूकेएसएससी की जो आगे की राह है उस पर हम देखेंगे, तो इसके अंतर्गत यूकेएसएससी ने कुछ रिफॉर्म की यहाँ पे बात की है और ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना कि भविष्य में यूकेएसएससी किन कदमों को उठाना चाहेगा और क्या क्या नए बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। अभी हाल में ही बात आई थी कि सिलेबस चेंज हो सकता है और कार्मिक विभाग अब सिलेबस बनाएगा, लेकिन अभी इसकी कोई आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि हुई नहीं है। लेकिन जिन रिफॉर्म के बारे में आज यूकेएसएससी ने अपने इस प्रेस नोट में बोला है, हम उन पर बात करेंगे। इसमें सबसे पहले आयोग द्वारा लिखा गया है कि परीक्षा अवधि में अभ्यर्थियों की निगरानी किए जाने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें लाइव सीसीटीवी होगा और जो अभ्यर्थी हैं उनका डिजिटल उपस्थिति सत्यापन किया जाएगा। तो ये तो होता ही है यूकेएसएससी के एग्ज़ाम में, अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे भी एक डिजिटल उपस्थिति आपकी होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक नेक्स्ट पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पारदर्शिता, सुगमता एवं चयन की गुणवत्ता की दृष्टि से संयुक्त पात्रता परीक्षा, जी हाँ सीईटी की बात यहाँ पे की गई है। अगर आपको पता होगा कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट राजस्थान गवर्नमेंट भी अपने एग्ज़ाम्स में कराती है और राजस्थान में ये लागू हो चुका है, जहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल और इंटरमीडिएट लेवल 2 तरीके की कैटेगरी बनाई गई है और उसके अंतर्गत ही एग्ज़ाम होता है और जो उनको क्वालिफाई करता है वही उससे रिलेटेड एग्ज़ाम में बैठ पाता है। तो अगर ये उत्तराखंड में भी लागू हो जाएगा, जिसकी आयोग बात कर रहा है, तो परीक्षा में चयन बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले आपको सीईटी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप अपने मेन एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। लेकिन अभी इसमें आयोग काम कर रहा है, तो आने वाले परीक्षाओं में हमें ये देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही ये जानना भी बहुत ज़रूरी होगा कि इसका क्राइटेरिया क्या होगा, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे आएंगे। वैसे तो जीएस रिलेटेड ही सब सब्जेक्ट होंगे, लेकिन इसके साथ ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी वैलिडिटी, कि यदि कोई व्यक्ति इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर देता है तो उसका जो प्रमाण पत्र है उसकी वैलिडिटी कितने समय तक रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है कि आयोग इस पर काम कर रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ वर्षों में या तो फिर इसी वर्ष ही नए जो एग्ज़ाम आए उसमें हमें संयुक्त पात्रता परीक्षा भी देखने को मिल जाए। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है जो आप सभी को देनी थी, क्योंकि अब कह सकते हैं कि तैयारी बहुत तगड़ी करनी पड़ेगी। इससे पहले ही कहीं चयन हो जाए तो बेटर है, क्योंकि ये फिर आपको पहले इसे भी क्लियर करना पड़ेगा। इसके साथ ही अभ्यर्थियों की न्यून संख्या वाली परीक्षाओं हेतु आयोग के अंतर्गत परीक्षा भवन तथा कंप्यूटर लैब स्थापित की जा रही है। देखिए, अभी एक बात आई थी कि जो कम अभ्यर्थियों वाली परीक्षा है उसे आयोग अपने ही किसी परीक्षा भवन में कराए। तो जिस तरीके से यूकेपीएससी के पास अपना परीक्षा भवन है और अपनी कंप्यूटर लैब है, तो उसी के तर्ज पे अब यूकेएसएससी भी अपना परीक्षा भवन और कंप्यूटर लैब स्थापित करने का सोच रहा है। इसके साथ ही आयोग द्वारा लिखित परीक्षाओं हेतु आयोजन हेतु प्रत्येक जनपद में आदर्श परीक्षा केंद्र, तो ये भी बहुत अच्छी पहल है कि हर जनपद में एक परीक्षा केंद्र होगा, तो उस जनपद के अभ्यर्थी उसी केंद्र में जाके अपना पेपर दे पाएंगे और वहाँ पे हर चीज़ होगी, सीसीटीवी लगे होंगे, वो प्रॉपर वर्क कर रहे होंगे। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जब स्कूल्स वगैरह में होते हैं तो दूर दराज के स्कूल्स में इतनी सुविधाएं नहीं होती हैं और फिर पेपर लीक जैसी समस्याएं आती हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए यूकेएसएससी कुछ नए रिफॉर्म कर रही है, और जिसमें मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो अभी आगे चैलेंजिंग होने वाला है वो है ये सीईटी का एग्ज़ाम, क्योंकि अगर अभी आपने राजस्थान में देखा होगा तो बहुत ही टफ ये एग्ज़ाम बनाया गया था और वहाँ पर तो स्टूडेंट इसी को ही पहले क्लियर नहीं कर पाए तो मेन एग्ज़ाम में कैसे बैठते। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए, और इस तरीके से जो नए रिफॉर्म हैं उनके लिए भी हमें मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, या फिर यही किया जा सकता है कि आप पहले ही कोई एग्ज़ाम निकाल दें और अपनी सीट सुनिश्चित करें। तो दोस्तों, ये आज की एक अपडेट थी। होप सो आप इससे कुछ सीखेंगे और अपने आप को मेंटली भी प्रिपेयर करेंगे, आने वाले समय में जो भी रिफॉर्म है उनके लिए तैयार रहेंगे।
आज की वीडियो में बस इतना ही। हम जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।